मैं बहुत बुरा समझती थी औरंगजेब को। उसने बाप को कारावास दे दी, भाई को मार दिया, बहन को शायद शादी नहीं करने दिया, ऐसा कुछ था उसके बारे में। और फिर बहुत हिंदू मुसलमान भी किया। लेकिन जब अभी पिछले 2-3 साल में जब औरंगजेब पर आक्रमण शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया, हिंदू इतिहासकारों ने, कि औरंगजेब ने मंदिरों को जगह दी, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल बनवाए ये वो। तो मुझे लगा कि ये क्या है। मैं तो उसको सिर्फ एक विलेन के तौर पे देखती थी, लेकिन जैसे ही कृपा हुई नफरती गैंग की उसके ऊपर तो मुझे पता चला उसके पर्सनालिटी के कुछ उज्जवल पक्ष भी हैं जी। क्या इतिहास में हम लोगों को ये नहीं पता चलने दिया जा रहा है? एक तरह से हम नैरेटिव बना रहे हैं कि जो बुरा है वो सिर्फ बुरा है और जो अच्छा है वो सिर्फ अच्छा है जी। तो इसमें जो है कि जैसे औरंगजेब, कोई भी राजा, मैं कहता हूँ साहब, पूरा ब्लैक एंड वाइट प्रकार का वो बताना चाहते हैं कि मुस्लिम राजा सब ब्लैक, हिंदू राजा सब महान। ये एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। और जैसे औरंगजेब के बारे में मैंने भी पढ़ा। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ मेरे अनुभव का। मैं शुरू में काम किया तो एक छोटी सी किताब मैंने पॉपुलर पैम्फलेट लिखा और उसमें मैंने बताया कि औरंगजेब ने ये डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे पट्टाभी सीतारामैया ने जो किताब लिखी थी फेदर्स एंड स्टोन, उसमें वो वर्णन करते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया। वो मैंने उसमें लिखा था। तो एक बहुत सिंपैथेटिक मित्र थे मेरे, सहानुभूति रखते थे मेरे काम से। तो उन्होंने बोला मुझे कोई किताब पे खर्चा करना है। मैंने कहा ये छोटी सी 25-30 पेज की किताब है, पर उसमें औरंगजेब का वो पेज था और वो कहानी थी। उन्होंने किताब देख के रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। पर मैं उस पर फिर मैंने औरंगजेब का गहरा देखा। अभी तो ऑड्रे टुश्के की किताब आई है, बेहतरीन है। और अब जैसे भाइयों को मारना तो कोई बड़ी बात थी नहीं। आपको बताता हूँ कि मुग़ल शासकों में सबकी तारीफ़ करो, बुराई करो, जो भी है, पर औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ये प्रोफेसर अतहर अली की किताब जो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुग़ल किंग्स, उसमें उन्होंने बताया कि औरंगज़ेब के दरबार में सबसे ज़्यादा थे। और जैसे मैं आपको भी बताया कि शिवाजी महाराज के खिलाफ जो आया, जैसे कहते हैं औरंगज़ेब और शिवाजी की लड़ाई हुई। अरे औरंगज़ेब और शिवाजी कभी सामने मैदान में आई नहीं। इस तरफ जय सिंह थे, इस तरफ शिवाजी महाराज थे। तो ये, और औरंगज़ेब की जो मैं दूसरी किताब बता रहा था आपको, ये राजकमल ने छापी भी थी। औरंगज़ेब ने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया था। एक जो आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में महाकाल का मंदिर है और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये मैं 3 मुझे याद है। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण, और तीनों को उसने दान दिया था। इसके अलावा उसने डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने क्या किया, उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास उन्होंने रिसर्चर्स को भेजा और उनके पास औरंगज़ेब द्वारा दिए गए जो फरमान थे वो उन्होंने जमा किया। तो डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे को भी हैरानी हुई। उन्होंने किताब के रूप में रखा। और फरमान क्या थे, इस मंदिर को मैं इतनी जागीर देता हूँ, इस मंदिर को मैं सोने के आभूषण देता हूँ, इस मंदिर को इतना पैसा देता हूँ। हैरानी की बात है, 100 से ऊपर मंदिरों के बारे में फरमान है। और रिचर्ड ईटन जो एक बहुत आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया औरंगज़ेब ने मंदिर तो तुड़वाए होंगे पर उसकी संख्या 11-12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जितने मंदिरों को उसने दान दिया वो संख्या उससे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से औरंगज़ेब में जो एक कुशल प्रशासक था, और आपको बता दूं कि उस समय भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 25% हो गया था। और जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ गए तो ये जीडीपी 4% पे आ गया। तो शासन किसका था, हम किसके गुलाम थे, ये इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमारी वो बड़ी एक्टर है ना, एक दूसरा भी उसमें जुड़ गया है कि हमको सच्ची आज़ादी 2014 के बाद मिली। अब आज़ादी किसको बोलते हैं? आज़ादी मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं जब देश का प्रशासन बाहर से चलता हो, जब देश की संपत्ति लूट के बाहर ले जाई जाती हो। अब जो भी पूरा मुग़ल वंश और वो है, यहीं मरे, यहीं जिए, यहीं ऐश किया और संघर्ष किया और इसी मिट्टी में खाक हो गए। हिंदू महिलाओं से, बेटियों से शादी की और उन्हीं से बच्चे पैदा किए, वही राजा बने।